नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा ओक्टा डिस्प्ले होती है जिसे हम बोलते हैं ओएलईडी, ठीक है। आज हम उसी के टॉपिक पे लेके बात करेंगे कि अगर आपके पास ओक्टा डिस्प्ले की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे डिस्प्ले नॉट वर्किंग, ग्राफिक्स नहीं आते, बैकलाइट जलती, तो सारी प्रॉब्लम्स कहां से होती हैं। और अगर आपके पास डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, अगर वो ओक्टा डिस्प्ले है, तो उसे आप बड़े आसानी से कैसे बात करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ओक्टा डिस्प्ले को कौन कौन सी ऐसी चलाती है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, देन आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं मार्कर को चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जो ओक्टा लाइट होती है, ओक्टा ग्राफिक्स होती है, उसको चलाने के लिए आईसी होती है जिसका नाम होता है ओक्टा लाइट आईसी। इस आईसी के पास आपको 3 कॉइल मिलेंगी। एक कॉइल पे आपको मिलेगा बिट मिलेगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारा ओक्टा लाइट सेक्शन है, ठीक है। दूसरा, इसको यहाँ पे ग्राफिक्स यानी सीपीयू के अंदर, एसओसी के अंदर आपका जो होता है ग्राफिक्स सेक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिक्स सेक्शन, ठीक है। वहां से हमारी इसको ग्राफिक्स को कंट्रोल किया जाता है। देन इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरा इसका जो काम होता है पावर का होता है। मैं बात करूं पावर के लिए क्या क्या कौन कौन सी लाइन होती है, कैसे काम करती है, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले की जो लाइन होती है, कितनी लाइन होती है मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यानी अगर मैं बात करूं तो आपका जो ओक्टा डिस्प्ले होती है उसमें 19 लाइन ऐसी होती है जिसपे आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक पे वैल्यू ना मिले तो इसका मतलब आपके डिस्प्ले सेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो कैसे, कहां पे क्या मिलेगा, मैं एक बार उसी के टॉपिक पे बात करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ कौन सी लाइन क्या काम करती है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले को चलने के लिए उसे मीपी लाइन का प्रोटोकॉल चाहिए, जो कि आपका डाटा के लिए काम करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा 0 से लेके डाटा 3 तक, यानी यहां से यहां तक आप देख सकते हो, ये आपकी जो है मीपी लाइन होती है। मीपी लाइन कहां से आती है, एसओसी सिस्टम ऑन चिप, यानी सीपीयू के अंदर एक जीपीयू सेक्शन होता है, वहां से आपका ये मीपी लाइन आता है जो हमारे ग्राफिक्स को चलाने के लिए होता है मेरे भाई। मैं बात करूं तो ये आपकी लाइन सीपीयू से आती है, इसमें सिग्नल्स आते हैं, यानी सिग्नल्स का मतलब जो आप पिक्चर्स देखते हो उसके लिए वहां पे सिग्नल्स आते हैं। इसी सिग्नल को आपके डिस्प्ले में भेजा जाता है, जो सिग्नल को यानी उसके अंदर जो सेक्शन होता है उसे ऑन करके पिक्चर्स दिखाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस सिग्नल को चलाने के लिए जो वोल्टेज होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 वोल्टेज होते हैं। यानी अब मैं बात करूं तो कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखो डेटा 0 निगेटिव, डेटा 0 पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस है, एक माइनस है, ठीक है, यानी प्लस और माइनस की लाइन है, ठीक है। उसी प्रकार से यानी जो सिग्नल का लाइन होता है, उसको सिग्नल्स होता है उसके अंदर पिक्चर्स की, वो आपको चलाने के लिए, रन कराने के लिए 2 वोल्टेज होती है जिसे हम ग्राफिक्स वोल्टेज कहते हैं। जो होता है हमारा ओक्टा में 4.6 वोल्ट माइनस 4.6 प्लस, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव वोल्टेज बनते हैं जिससे हमारा सिग्नल रन करता है मेरे भाई, ठीक है। अब देन इसके लिए तो आपको ग्राफिक्स ऐसी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वोल्टेज और चाहिए। कौन कौन सी वोल्टेज चाहिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर आपका ओक्टा लाइट सेक्शन है तो उसको चलने के लिए चाहिए 4.4 वोल्ट माइनस 4.6 वोल्ट प्लस 7.6 वोल्ट एनोड 1.8 वोल्ट 3 वोल्ट। यानी अगर मैं बात करूं, अगर आपका जिससे डिस्प्ले चलता है ओक्टा लाइट का, वो होता 5 वोल्टेज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर मैं टीएफटी की बात करूं, टीएफटी में भी 5 वोल्टेज होते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी होती है सबसे पहले मैं बता दूं, वो होता है 16 से 27 वोल्ट एनोड, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस, ठीक है। देन 1.8 वोल्ट, यानी 1 2 3 4, यानी जो हमारा टीएफटी चलता है, टीएफटी जो इससे टीएफटी रन करता है हमारा 4 वोल्टेज होता है, लेकिन जिससे हमारा ओएलईडी रन करता है हमारा 5 वोल्टेज होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 4.4 4.6 7.6 1.8 3 वोल्टेज, यानी यहाँ पे आपको जो ओएलईडी होता है वहां पे 5 वोल्टेज देखने को मिलता है। मैं उसी पे बात करता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कौन से वोल्टेजेस क्या काम करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्राफिक्स के लिए कौन से वोल्टेज होते हैं।
ग्राफिक्स के लिए जो दो वोल्टेजेस होते हैं, जो होते हैं 4.4 निगेटिव, 4.6 प्लस यानी पॉजिटिव। ये वोल्टेज आपके ग्राफिक्स को रन कराते हैं, जो कि आपका ओक्टालाइट आईसी से ही निकलता है। इसके लिए भी आपका ईएन आता है सीपीयू से। दूसरा होता है लाइट के लिए 7.6 वोल्टेज, इसे हम बोलते हैं एनोड। अगर यहां पे आप बात करो तो यहां पे देखो एनेबल एनोड वीडीडी, यहां पे आप देख सकते हो 7.3 वोल्टेज है, जो कि एनेबल एनोड वीडीडी है, ठीक है। ईएल एनेबल वीडीडी 4.6 प्लस एनेबल वीएसएस, यानी अगर मैं बात करूं, अगर आप सर्किट में देखोगे वीएसएस, अगर जहां भी आपको कोडिंग दिखाई आप समझ जाइए हमारा निगेटिव की लाइन है। देन आप अगर देखोगे वीडीडी, ये हमारा निगेटिव होता है, हमारा प्लस होता है, ठीक है। जहां भी आपको वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, वोल्टेज सेकेंड सप्लाई, ठीक है, ये आपका माइनस की लाइन होती है। देन आप यहां पे देखोगे लाइट की होती है, एनोड की लाइन होती है, जो कि ओक्टालाइट आईसी से चलता है, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूं, यहां पे आप देख सकते हो 1.8 और एक 3 वोल्टेज होता है, जो कि चलने के लिए चाहिए। कैसे आता है मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो एलडीओ लगा हुआ है, जहां पे आपको बैटरी का वोल्टेज आया, देन इन किया, देन सीपीयू से जब अनेबल आता है तो यहाँ पे 3 वोल्टेज आउटपुट होता है मेरे भाई, ठीक है। जब ये आउटपुट होगा ना तो आपके डिस्प्ले सेक्शन में जाएगा, जो डिस्प्ले सेक्शन को ऑन करेगा, ठीक है। देन 1.8 वोल्टेज होता है, भी एलडीओ से अनेबल दिया जाता है, यानी सीपीयू से लाइन आती है। तो आपके पास ये सारे वोल्टेज जब आपको नॉलेज होगा ना तो बड़े आसानी से आप डिस्प्ले सेक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कैसे आप डिस्प्ले सेक्शन को रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब कभी भी आपके पास डिस्प्ले की प्रॉब्लम आए ना मेरे भाई, तो सिंपल सा कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले 19 लाइन पे आपको जीआर चेक करनी है, ठीक है। इन सभी पे आपको जीआर मिलनी चाहिए 220 प्लस, यानी यहां पे आपको जब जीआर चेक करेंगे 220 जीआर प्लस मिलनी चाहिए। अगर जीआर ओके मिले, जीआर ओके मिले तो हॉट चेकिंग करेंगे। हॉट चेकिंग में तो सबसे पहले आप देखोगे कौन कौन से वोल्टेज हमें चेक करना होता है। सबसे पहले चेक करो 1.8 वोल्टेज, फिर 3 वोल्टेज, फिर रीसेट 1.8 वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, ये 3 वोल्टेज आपको मिल गए ना तो आप समझ लीजिए हमारा डिस्प्ले सेक्शन बिल्कुल ओके कंडीशन में। यानी ये वोल्टेज आपका तभी मिलेगा जब आपका डिस्प्ले सेक्शन बिल्कुल ओके रहेगा। देन आपको लाइट और ग्राफिक्स के लिए वोल्टेज कब मिलते हैं, जब आप डिस्प्ले का पत्ता लगाते हैं। क्यों, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑन 1 ऑन 2 ये आपका सीपीयू से आया है। देन यहां से जैसे आता है ना तो ऑन 1 ऑन 2 ये दोनों कंबाइंड हो गए। जब आप फ्लैग्स लगाते हो ना तो सीधा पहुंचता हमारा ओक्टालाइट आईसी, जिससे इसे अनेबल मिलता है। यहाँ पे वोल्टेजेस होते हैं 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज। जब इसे 1.8 पहुंचते हैं ना तो आईसी एक्टिवेट होती है। जब एक्टिवेट होती है तो सारे वोल्टेजेस रिलीज होते हैं, ठीक है। जब रिलीज होंगे तो आपकी इन सभी लाइन आईसी में, जैसे मैं बात करूं VSS 4.4 माइनस, VDD 4.6 वोल्टेज, EL एनोड VDD 7.3 वोल्टेज बनेंगे। यानी ये कब बनेगा, जब ऑन 1 ऑन 2, जब ऑन 1 ऑन 2 इसमें यहां आएगा लाइट सेक्शन से यानी CSOC से, तब जाके आपका ये बनेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी भी कोई भी डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है मेरे भाई, तो मैं आपको एक ही चीज एडवाइस करूंगा, सबसे पहले कूल टेस्टिंग करें। इन सभी लाइनों पे अगर आपको जीआर ओके मिल जाता है तो देन हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग में सारे वोल्टेजेस मिलने चाहिए, जो आपको बताता हूं मैं, फिर से बता देता हूं वोल्टेजेस, कौन कौन से वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए आपको। पहला 1.8 वोल्ट, दूसरा 3 वोल्टेज, तीसरा 1.8 रीसेट, तीसरा 4.4 माइनस, 4.6 प्लस, 7.3 वोल्टेज। ये सारी वोल्टेजेस जब आपका ये ओके रहता है ना सर्किट, तब जाके आपका डिस्प्ले ऑन होता है। मेरे पास एक फोन रखा हुआ जो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।